जय भोलेनाथ की। कैसे हो भक्तों? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक टूटा किनारा किसान और साधु की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने तभी कथा समझ आएगी। ईश्वर उसी को सिद्धियां शक्तियां देता है जो कर्मशील होते हैं। परिश्रम में ही सिद्धियां बसती हैं। अपने कार्य तो तन मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करने वाला विनम्र किसान कितनी अलौकिक शक्तियों से भरा था। तो आइए सुनते हैं कथा। साधु और किसान की कथा। टूटा किनारा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधेरे में घर लौटता। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बीमार पत्नी थी। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल दो ही थे और खाने वाले मुंह 5। किसान पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही कठिन था। फिर इलाज के लिए पैसे कहां से लाता? गांव के पास घना वन था। वहां एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे। उनका बड़ा नाम था। उनकी सिद्धियों की चारों ओर चर्चा थी। किसान श्रद्धालु तो था, परंतु उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय ही कहां बच पाता था। दिन भर का थका घर आता तो पता ही नहीं चलता कि कब नींद आई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर आंखें खुलती और वह खेतों की ओर निकल जाता। किसान को हमेशा अफसोस होता कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यह जन्म तो यहीं बीत गया, क्या अगला भी ऐसा ही बीतेगा? इसी तरह वर्षों बीत गए। किसान बूढ़ा हो चला। अब उससे खेतों पर भी काम न हो पाता था। फिर भी गुजारा तो करना ही था। मरता जीता किसी तरह जुटा रहता। इतने प्राणियों के लालन पालन की समस्या जो थी। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के पास से बहती नदी में बाढ़ आ गई। दूसरे दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया। पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब साधु के पास दौड़े दौड़े आए। बोले, अब आप ही हमारी रक्षा करें। हमारा गांव डूब रहा है। यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलिहान डूब जाएंगे। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वह गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। जो ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने अचरज से देखा बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर टिकती न थी, फिसस कर नीचे गिर पड़ती थी। साधु ने अचरज से आंखें खोली। ढेरों सिद्धियां उसके पास हैं, मगर ऐसी एक भी नहीं। वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे, ये कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उसे लगा ये गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध है। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु वापस चला गया, किंतु उसे चैन नहीं मिला। बार बार उसे वह किसान याद आता रहा। सुबह होने से ही पहले वह उठा, सीधा पहुंचा जहां किनारा टूटा था। गांव वालों के एकजुट प्रयास ने स्थिति को आगे बिगड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु की आंखें किसान को ढूंढने लगी। वह उसे एक और बैठा मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे। यही सोच मैं एक पल के लिए भी सो न पाया था।
साधु को देखते ही किसान उसके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया। बोला, ये क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, न दान पुण्य न पूजा पाठ, सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। तो मेरे प्रिय भक्तों, साधु बोले, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा। साधु बोला। किसान हंसने लगा, बोला, कैसा तप? महाराज, मैंने कोई तप नहीं किया, न मेरे पास कोई सिद्धि है। मैं तो सीधा साधा किसान हूँ। बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा। साधु ने उसे ध्यान से देखा, लगा जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा है। फिर वह चुपचाप लौट गया। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव।